नमस्कार, अभी मैं लक्ष्मीपुर हूं और यहीं पे शिवशंकर गिरी का घर था जहां पे बस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे है जो पश्चिम बंगाल जहां पे दुर्घटना हुआ था, शव को लेने गए थे। बस की स्थिति देखी और जो घायल थे उन लोगों से बात की है कि कैसे दुर्घटना हुआ है। जानेंगे इन लोगों से क्या क्या इन लोगों को जानकारी मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गिरी हुआ। हाँ, उनका भगना है जो मर गए हैं। शिवशंकर गिरी जी क्या भगना है? भगना है। हाँ, तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग चौपे 3 बजे के आसपास में यहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़े। 15 अगस्त को आपको कब जानकारी मिली कि ये घटना हुआ है? जानकारी मिला 10 बजे के बाद और उसी दिन 3 बजे आप लोग गाड़ी पकड़ लिए? उस टाइम में 1 बजे हम लोग गाड़ी पकड़ लिए। हाँ, ठीक है? हाँ, अपना गाड़ी भाड़ा किए, चल गए। मोबाइल पर देखे हम लोग पर इतने नंबर के गाड़ी, तो हम लोग पहले था लगाए गाड़ी पर मेरा आदमी है कि नहीं है। था लगा करना वही गाड़ी पे है। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ देखे का हम लोग हॉस्पिटल में चौंक गए। तो वहाँ देखे का पूछे 2-3 आदमी से, जो गाड़ी चला रहा था उसका बेटा सुरक्षित का है, वो एकदम राजू सानी। हाँ, राजू सानी। हाँ। उनका बेटा है वो बहुत बढ़िया था, उसको कोई रेफ नहीं लगा हुआ है। हाँ। तो उस सबसे जानकारी लिए तो बोला वो तो कुछ नहीं बोला, अगल बगल के पैसेंजर जो गया है बस में जो बच गया है, घायल है लेकिन बच गया। हाँ। तो वो बोला इन लोग सवेरे का टाइम था, वो ड्राइवर रोक दिया, बोला का यहीं पर पैखाना पर पेशाब करके और नाश्ता किया, कहा का 1-1.5-2 घंटा आराम कर लिया जाएगा तो चला जाएगा। उसके बाद में उसके पत्नी से लड़ाई हुआ। ड्राइवर जो राजू सनी जो उस समय गाड़ी चला रहे थे जब ये दुर्घटना हुआ, उनकी पत्नी भी उसी बस में थी। हाँ। तो लड़ाई हुआ। तो बोले का ठीक है तुम लड़ रही है, मरबो किया हुआ अपना पत्नी का 2-3 हाथ। तो बोल रही है कि गाली भी दिया है। तो बोला का चल को हम आज मुआइये देंगे तुमको, ठीक है। तो वो तो खैर उसका पत्नी मरिए गया। अनहोती इसमें 10 आदमी का जान भी चला गया। का मेरा मामा अभी 55 साल का था, उनका भी अभी बच्चा सब छोट है। 2 आदमी 4 आदमी उनका लड़का है, तो 2 आदमी की शादी हो गया, 2 आदमी कुंवार है। घर देख लीजिए सर, कितना गरीबी स्थिति है। जो बस का दुर्घटना हुआ है उसी बस में शिवशंकर गिरी कंडक्टर का काम करते थे, कई सालों से उसी बस में काम करते थे और दुर्भाग्यपूर्ण उसी बस के दुर्घटना में उनकी जान चली गई। और जैसा ये बता रहे हैं कि जो ड्राइवर उस समय गाड़ी चला रहा था उसी बस में उनकी पत्नी भी थी और पति पत्नी का लड़ाई हुआ था। और उसने ड्राइवर ने कहा था अपने पत्नी से कि ज्यादा बोलेगी तो तुम्हारा जान ले लेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था उस समय टेंशन में था, तनाव में था, गुस्से में था। और गाड़ी की रफ्तार भी जो 100 से कम नहीं था सब, गाड़ी की रफ्तार भी पूरा तेज था। 100 से कम। वो गाड़ी हम लोग देखे ना जाके स्पॉट जाके गाड़ी भी पहले देखे। तो गाड़ी का स्थिति के हिसाब से 120 के स्पीड में था। थोड़ा सा ब्रेक लेता ना तो गाड़ी रुक जाता। टोटल कुछ होता, कम क्षति होता। 11 आदमी नहीं ना मरता। हमारे गाड़ी में ब्रेक नहीं लाते, नहीं धरा है। वो एक बैग जाके मारा हुआ है, वो मार के वो अपने साइड खाली बचाया है। वो अपना साइड टेका सु घींचा है ना, उतने बचाए से वो बच गया है। नहीं तो सामने मारता ना तो सामने कहीं ना कहीं जब गाड़ी लड़ने वाला था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी को थोड़ा साइड में किया है, दाहिने खींचा है। वो बच गया है। उसका खाली पैर डैमेज है। हम लोग तो सोचते हैं साला साथ मर जाता ना तो इतना हम लोग को मतलब आप लोग मान रहे हैं कि जो दुर्घटना हुआ है उसके लिए वो ड्राइवर ही जिम्मेदार है जो जीवित बच गया है। और जो मेन ड्राइवर था उस बस का, उसी बस में वो बेचारा वो भी चला गया। वो बच्चा है, उसका घर में क्या बीत रहा होगा। और उसका जानकारी था कि वो आदमी बोलियोसी लिया है ड्राइवर से। जो ड्राइवर मैन था वो सूत गया था, तो वो बोला कि नहीं हम गाड़ी दूसरा के नहीं देंगे। वो बोला कि नहीं हमको दीजिए गाड़ी चलाने के लिए। हम रुकनी से झगड़ा कर राजू सानी जो गाड़ी उस समय चला रहा था उसने जबरदस्ती मेन ड्राइवर से वो गाड़ी लिया। अपना पत्नी से झगड़ा किया, कह रहा था कि नहीं हमको दीजिए गाड़ी चलाने के लिए, हम चलाएंगे। ड्राइवर साहब बोले कि नहीं हम नहीं देंगे गाड़ी, हम अपना सूतेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद में गाड़ी लेकर चलेंगे। मालिक हमको ना गाड़ी दिया है, आपको तो नहीं दिया है। तो ये अपना पत्नी से झगड़ा किया है, उसके बाद में फट से गाड़ी ले लिए ड्राइवर से बोलियोसी। और बाद में गाड़ी चलाने लगे और 20-25 मिनट के बाद में घटना घट गया। 20-25 मिनट। देखिए बहुत बड़ी खबर आप लोग को मिल रही है। जिस दुर्घटना से पूरा देश दुखी है, चारों तरफ लोग दुखी है, निराश है कि कैसे दुर्घटना हो गया। इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। उस दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं जो गाड़ी के मेन ड्राइवर संदीप जिनका नाम है
उस गाड़ी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन राजू सहनी ने जबरदस्ती गाड़ी उनका चाबी लेके उनसे गाड़ी चलाया और गाड़ी दुर्घटना के ठीक कुछ मिनट पहले, आधे घंटे पहले, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि उनकी पत्नी से लड़ाई हुई थी। राजू सहनी की भी पत्नी उसी बस में सफर कर रही थी। पति पत्नी का लड़ाई हुआ और उसने धमकी भी दिया था कि ज्यादा बोलेगी तो उनको जान से मार देंगे। और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने हाईवे पे जो ट्रक रुका हुआ था उसमें पीछे से जाके मारा है। और गाड़ी का रफ्तार 120 के स्पीड में लोग बता रहे हैं कि गाड़ी का जो स्थिति लोगों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना हरकत इसको कहा जाएगा कि गुस्से में ड्राइवर जाके गाड़ी लड़ा है और 11 लोगों की जान चली गई है। जो ड्राइवर राजू सहनी है, उनका भी एक बेटा इस घटना में मर गया है, पत्नी भी मर गई है, एक बेटा और वो सुरक्षित है। लेकिन बाकी के जो लोग मरे हैं, जिनके घरों में मातम फैला है, जो पत्नियां विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी क्या गलती थी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जाएगा। और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं। हाईवे पे गाड़ी रोक देना भी एक गैर जिम्मेदाराना बात होती है, लेकिन आए दिन जो गाड़ियां हाईवे पे रुकी रहती है, कहीं ना कहीं दुर्घटना का वो कारण बनती है। और आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हो रही है, कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पत्नी विधवाएं हो रही है, घर पूरा उजड़ जाता है।